साइड्स ऑफ रोम्बस। ओके। और ओए, ओए देखो इस ट्रायंगल में भी है, जब इस ट्रायंगल में चलोगे तब भी ओए आएगा, और इस ट्रायंगल में चलोगे तब भी आपका ओए आएगा। तो ओए इक्वल्स टू ओए कॉमन है। कॉमन है, तीन चीजें मिली, बाय साइड साइड साइड, बाय साइड 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 ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए बी। तो बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो देखो ये दो साइड्स आपस में इक्वल थी, इसके सामने वाला ए एंगल और इसके सामने वाला करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये वाला एंगल भी और इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल कौन सा है, बी ए ओ, बी ए ओ इक्वल होगा। ये एंगल किसके इक्वल होगा, डी ए ओ, इस इसके डी ए ओ। ठीक है। Why give razor in support of your answer? तो आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज ट्रायंगल्स ओ ए डी एंड ओ ए बी आर congruent, बिकॉज ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ ए बी आर congruent. Okay. Last one is, does AC bisects angle A and angle C? If yes, then why? अब पूछा आपको कि एंगल ये AC जो है ये एंगल A को बाइसेक्ट करे। हाँ, क्योंकि अभी एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो इस पूरा एंगल A था, और ये लाइन खींचिए AC, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया ना, तो AC क्या करे, एंगल A को बाइसेक्ट करे। फ्रॉम हेयर ये बी ए ओ ये भी एंगल और डी ए ओ ये एंगल आपस में इक्वल है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये बाइसेक्टर हुआ। ये कौन सा बाइसेक्टर, एसी। फ्रॉम हियर एसी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है। अब आपको दिखाना है कि एसी जो है इस एंगल सी का भी बाइसेक्टर है, मतलब ये जो पूरा एंगल है इसको दो बराबर भागों में बांटता है। इधर का जो पार्ट होगा और इधर का पार्ट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ऊपर वाले दो ट्रायंगल्स में चलेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ये ऊपर वाला ट्रायंगल ओ डी सी या ओ सी डी एंड ओ बी सी, इन दो ट्रायंगल्स में, एक तो इस वाले ट्रायंगल में, दूसरा इस ट्रायंगल में, ओ सी डी एंड ओ बी सी दो ट्रायंगल में चलेंगे। इन ट्रायंगल ओ सी डी एंड इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन दो ट्रायंगल्स में चलोगे तो ओडी जो है ओबी के इक्वल है, अभी हमने दिखाया था ओडी ओबी के इक्वल से बाइसेक्टर है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओडी इक्वल्स टू ओबी, और ये वाला सीडी बीसी के इक्वल है, पहले ही दिखा चुके हैं। और रोम्बस की सभी साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। सीडी इक्वल्स टू बीसी, साइड्स ऑफ रोम्बस। और तीसरा ओसी जो है, दोनों में जब ये ट्रायंगल लेंगे तब भी ओसी मिलेगा, और जब इधर का ट्रायंगल लेंगे तब भी ओसी मिलेगा। ओसी इक्वल्स टू ओसी कॉमन है। ठीक है। तो फिर से बाई साइड साइड साइड, बाई साइड 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 ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओसीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओबीसी। सो बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसके सामने ये वाला एंगल और इसके ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इसके सामने वाले करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओ सी डी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। अब जब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये जो AC है एंगल C का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। एंगल C को दो बराबर भागों में बांट दिया, इधर का पार्ट, इधर का ये वाला एंगल और इधर का एंगल, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हेंस AC इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C आल्सो। हेंस AC इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। नोट कर लो। ठीक है।
Let's move on the next question, please. Okay. Sides of a rhombus are perpendicular bisector of each other. Okay. एक रोम्बस बना लो. ये हमने एक रोम्बस बना लिया और ये डायगोनल्स खींचे. ये मान लो ए बी सी और डी. ठीक है. तो रोम्बस में क्या होता है कि सभी साइड्स इक्वल होती है. ए बी सी डी इज अ रोम्बस. लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस. जब हमने इसको रोम्बस बोल दिया तो यानी सभी साइड्स इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी. ए बी इक्वल्स टू बी सी और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी. ए बी इक्वल्स ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी. अब ये भी पता है अगर ये ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल जो डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस को एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. जो इधर इतना पार्ट होगा उतना ही पार्ट इधर होगा और ये पार्ट वाला इसके इक्वल होगा. आल्सो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी. ठीक है, उसी प्रकार से. और ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ये इक्वल होंगे. अब आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में चलो. ठीक है. नाउ इन ट्रायंगल O A D, A O D, A O D, and in triangle C O D. इन दो ट्रायंगल्स में चलो तो देखो एक ये वाला साइड दूसरा ये साइड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी. तीसरा ये साइड सी डी और ए डी आपस में इक्वल हो जाएंगे. सी डी इक्वल्स टू ए डी. अरे रोम्बस की साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. और ये ओडी तो दोनों ट्रायंगल्स में है. ओडी इक्वल्स टू ओडी. तो फिर से वही बाई साइड 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 बाई साइड 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 ट्रायंगल्स क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए. ट्रायंगल एओडी कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सीओडी के. ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया. तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो ये साइड इसके साइड के इक्वल थी. इसके सामने वाला एंगल ये है, इसके सामने वाला एंगल ये है. तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी. ये एंगल कौन सा है, एओडी. एंगल एओडी इक्वल होगा. ये एंगल कौन सा है, ये इधर वाला सीओडी. ये मान लो एक्स, दोनों कितना मान लो एक्स. अगर इधर का एक्स है तो इधर का भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं दोनों इक्वल है. अब ये देखो लीनियर पेयर एंगल से इतना ये वाला एंगल ये दोनों को मिलाओगे तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस